हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की वीणा बुक का पाठ 5, जिसका नाम है चांद का कुर्ता, जो कि एक कविता है। चलो बच्चों, इस कविता का आनंद लेते हैं। हट हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज़ सिलवाएं, सीधे एक झिगोला जो हर रोज़ बदन में आए। तो बच्चों, यह थी हमारी कविता, जो किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। चलो बच्चों, इस कविता को दोबारा पढ़ते हैं और इस कविता का आनंद लेते हैं। और इस कविता को पढ़ने के बाद हम इस कविता का अर्थ भी समझेंगे कि इस कविता में हमें क्या बताया गया है। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज़ लिवाएं, सीधे एक झिंगोना जो हर रोज़ बदन में आए। चलो बच्चों, अब कविता का अर्थ समझते हैं। तो इस कविता में आपको चांद और जो उसकी माता है, इन दोनों के बीच में जो है बात जो है वो देखने को आपको दिखाई पड़ती है। तो जो ये चांद है, ये अपनी माता को बोलता है, जो चांद है वो अपनी माता को बोलता है कि मेरे लिए क्या सिलवा दो, एक झिंगोना सिलवा दो, यानी कि मेरे लिए कपड़ा सिलवा दो, एक कुर्ता सिलवा दो, क्योंकि क्या है, जाड़े का मौसम है, ठंड है। फिर माता बोलती है उसको कि मैं तेरे लिए झिंगोना तो सिलवा दूँ, पर तेरा जो साइज़ है बदन का, यानी कि तेरा जो आकार है वो बढ़ता है कभी घटता है। तो तू बता कि मैं फिर किस साइज़ का तेरे लिए सिलवाऊँ। तो इसी जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया है, यही इस कविता में बताया गया है, इस पोम के माध्यम से। अब हम एक एक करके लाइन पढ़ेंगे और इसका अर्थ जो है वो समझेंगे। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला कि जो
चाँद है ना वो रूठ कर बोलता है माता से, मतलब हट कर देता है। हट हट मतलब जिद करके, ठीक है। हट कर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला कि जो चाँद है वो जिद पकड़ लेता है और माता से बोलता है, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोरा। कि मम्मी मम्मी मेरे मतलब माता मेरे लिए क्या सिलवा दो, एक झिंगोना सिलवा दो, एक कपड़ा सिलवा दो मोटा सा। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ। कि रात में ना हवा चलती है तेज 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 तेज, ठीक है। तो उससे मैं क्या करता हूँ, मतलब ठंड का मौसम है, ठंड लगती है मुझे, इससे मैं क्या करता हूँ, मरता हूँ, मतलब मैं ठंड लगती है मुझे, ठीक है। ठिठुर ठिठुर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। और ना मतलब ठिठुर ठिठुर कर मतलब अपनी बॉडी को सिकुड़ कर, यानी कि जब हमें ठंड लगती है तो हम अपनी बॉडी को सिकुड़ लेते हैं ना, तो वैसे ही चाँद भी अपनी बॉडी को सिकुड़ लेता है और फिर करता है यात्रा पूरी करता है। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। अब चाँद बोलता है कि आसमान का एक तो मुझे सफ़र तय करना पड़ता है, ऊपर से जो मौसम चल रहा है ये भी क्या चल रहा है, जाड़े का मौसम चल रहा है, यानी कि सर्दियों का मौसम चल रहा है। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अब चाँद बोलता है कि अगर मतलब अगर मेरे लिए वो मतलब जो झिंगोना है, जो झिंगोला है, अगर आप वो जो है वो नहीं ला सकते हो तो फिर आप क्या करो, मेरे लिए कुर्ता ही लेके आ जाओ भाड़े का। चाँद जो है वो बोलता है अपनी माता से। अब बच्चे की सुन बात कहा माता ने। अब बच्चे की ये सारी बात सुनी कि जो चाँद है वो कह रहा है कि मेरे लिए एक झिंगोला जो है वो सिलवा दो, अगर आप सिलवा के नहीं ला रहे हो तो कम से कम भाड़े का ही लेके आ जाओ एक कुर्ता। तो माता जो है उसकी वो उसकी बात सुनती है और कहती है, अरे सलोने, मतलब प्यार से बोलती है उसको, अरे सलोने, ऐसे हमारी माँ बोलती है ना हमें, अरे बच्चे, मतलब प्यार से हमारा नाम लेती है कुछ भी, तो ऐसे ही उस चाँद की जो माता है वो उसको प्यार से बोलती है, अरे सलोने कुशल करे भगवान, यानी कि कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। मैं तुझे मतलब बोलती है कि अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। कि भगवान करे तुझे जादू टोना ना लगे, तू बीमार जो है ना पड़े, ऐसे बोलती है। और फिर बोलती है, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। अब वो बोलती है उसकी माँ कि जो तुम बता रहे हो कि चाँद जो है वो बता रहा है कि मुझे ठंड लग रही है, मैं ठुठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ। तो उसकी माता कहती है, जाड़े की तो बात ठीक है, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि मतलब जाड़ा है, ठंड है, हवा चल रही है, पर मैं तो डरती हूँ। अब चाँद की जो माँ है वो बोलती है, पर मैं क्या करती हूँ, मैं तो डरती हूँ। अब वो डरती क्यों है, वो बोलती है, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। वो बोलती है कि जो तू है, यानी कि जो चाँद है, वो उसको एक नाप में नहीं देखती वो उसे एक नाप में। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। अब चाँद की माँ बोलती है, कभी तो तू जो है वो अंगुल भर चौड़ा, यानी कि उंगली भर चौड़ा, कभी कभी तो तू एक उंगली के बराबर लगता है, और कभी कभी 1 फुट जैसा मोटा बन जाता है तू। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। किसी दिन तो चाँद तो बड़ा लगता है और किसी दिन चाँद क्या लगता है, छोटा लगता है। तो उसकी जो माँ है वो बोलती है कि किसी दिन तो तू मतलब एक उंगली भर का लगता है और किसी दिन तो तू एक मोटा मोटा 1 फुट लगता है, और कभी बड़ा लगता है कभी छोटा लगता है। घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है। मतलब कभी कभी चाँद जो है वो बढ़ता है, फिर बढ़ने के बाद फिर वो घटना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बोलती है कि कभी कभी तो तू बढ़ता है, कभी कभी घटता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखाई पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उस दिन चाँद किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता। अब तू ही तो बता। अब उसकी माँ जो है वो बोलती है, अब तू ही बता, यानी कि तुम ही बताओ चाँद, नाप तेरी किस रोज़ सिलवाएं, सीधे एक झिगोना जो हर रोज़ बदन में आए। अब तू ही बता कि तेरे लिए कौन सा नाप का मैं कपड़ा सिलवाऊँ जो तेरे लिए जो तेरे पर रोज़ जो है वो तेरे बदन पे वो आ जाए। तो मतलब ऐसे पूछती है चाँद से। तो जैसा कि आप सबको पता है बच्चों कि जो चाँद है हमारा, वो हमें रोज़ जो है वो सेम नहीं दिखता है ना। कभी हमें वो मतलब बढ़ता हुआ दिखता है धीरे धीरे करके, और कभी हमें दिखता है कि वो धीरे धीरे कर दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, वो घट रहा है। और कभी कभी एक दिन ऐसा भी आता है कि हमें चाँद जो है नहीं दिखता है ना। तो इसी के ऊपर कि जो चाँद है, चाँद का आकार जो है हर दिन जो है सेम नहीं रहता है। तो वो उसकी माँ बोलती है कि तेरा जो आकार है वो घटता बढ़ता रहता है, तो मैं तेरे लिए किस तरह का
कैसा मतलब किस नाप का कपड़ा सिलवाऊँ जो तेरे बदन को हमेशा आ जाए। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी कविता। आई होप आपको समझ में आई होगी।